मेरा नाम अंजलि है। आज जब मैं अपने छोटे भाई को देखती हूँ जो हर समय अपने फोन में खोया रहता है, तो मुझे अपनी पुरानी गलती याद आ जाती है। ये कहानी सोशल मीडिया के दिखावे, रिश्तों की उपेक्षा और उस विश्वास की है जिसे वापस जीतना कितना मुश्किल होता है। मैं कॉलेज में थी और मेरे लिए सबसे जरूरी थी सोशल मीडिया पर मेरी परफेक्ट इमेज। हर जगह लाइक्स, शेयर्स और फॉलोअर्स की दौड़ थी। मैं घंटों अपनी तस्वीरें एडिट करती, ट्रेंडिंग रील्स बनाती ताकि सब मुझे कूल समझें। मेरे दोस्त भी यही करते थे। हमें लगता था कि असल जिंदगी की मेहनत और रिश्ते से ज्यादा जरूरी है ऑनलाइन अटेंशन पाना। मेरे माता पिता मुझे कई बार समझाते, अंजलि, ये सोशल मीडिया बस एक दिखावा है। असली रिश्ते तुम्हारे परिवार और दोस्तों के साथ हैं। पर मैं उनकी बात को पुरानी सोच कहकर टाल देती। मुझे लगता था कि वे मुझे समझते नहीं। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी, रिया। हम बचपन से साथ थे। रिया थोड़ी शांत स्वभाव की थी और उसे सोशल मीडिया में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह अक्सर कहती, अंजलि, आओ बैठकर बातें करें या पार्क में चलें। पर मैं हमेशा मना कर देती, नहीं यार, मुझे एक रील बनानी है या मुझे अभी अपनी स्टोरी डालनी है। धीरे धीरे हमारे बीच दूरी बढ़ती गई। एक दिन मेरे कॉलेज में एक बहुत बड़ा इवेंट था और मुझे उस इवेंट को कवर करने और उसकी रील्स बनाने की जिम्मेदारी मिली। मैंने पूरी रात जागकर रील्स बनाई, कैप्शन लिखे और उन्हें वायरल करने की हर मुमकिन कोशिश की। मुझे लगा कि यह मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है। अगले दिन जब मैं कॉलेज पहुंची तो मेरी रील्स पर लाखों व्यूज थे, हजारों लाइक्स थे। मैं खुशी से पागल थी। मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे सक्सेसफुल लड़की हूँ। लेकिन तभी मैंने देखा, रिया एक कोने में उदास बैठी थी। मैंने उसे अनदेखा कर दिया क्योंकि मुझे अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करनी थी। शाम को जब मैं घर लौटी तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि रिया के पिता का देहांत हो गया है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे याद आया कि रिया ने मुझे एक दिन पहले फोन किया था, पर मैंने उसे उठाया नहीं क्योंकि मैं अपनी रील्स बनाने में बिजी थी। मैंने उसे मैसेज भी नहीं किया था क्योंकि मैं अपनी अटेंशन में खोई हुई थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरी सारी सक्सेस मुझे बेमानी लगने लगी। जिस पल मेरी दोस्त को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं उस समय अपनी वर्चुअल दुनिया में खोई हुई थी। मैं तुरंत रिया के घर भागी। जब मैं वहां पहुंची तो रिया ने मुझे देखा और उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अंदर चली गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसके विश्वास को तोड़ दिया था, अपने रिश्तों को दांव पर लगा दिया था। अगले कई दिनों तक मैंने रिया से माफी मांगने की कोशिश की, पर वह मुझसे बात नहीं करती थी। मैं रात रात भर रोती रहती। मुझे समझ आ गया था कि सोशल मीडिया के लाइक्स और व्यूज एक दिन में बदल सकते हैं, पर रिश्ते बनाने में सालों लगते हैं और उन्हें तोड़ने में एक पल। मैंने अपनी इस गलती से सबसे बड़ा सबक सीखा। मैंने अपने फोन से सोशल मीडिया को कुछ दिनों के लिए हटा दिया। मैंने अपने परिवार और अपने कुछ सच्चे दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे रिया ने मुझसे बात करना शुरू किया। उसे भी एहसास हुआ कि हर कोई गलती करता है। उसने मुझे माफ कर दिया, पर हमारे रिश्ते में वो पुरानी गर्माहट वापस आने में बहुत समय लगा। आज मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हूँ, पर बहुत सोच समझकर। मुझे अब लाइक्स और व्यूज की परवाह नहीं है। मेरे लिए सबसे जरूरी है असली रिश्ते, ईमानदारी और विश्वास। मैंने सीखा कि आजकल के बच्चे, युवा अक्सर सोशल मीडिया की चमक धमक में खो जाते हैं और भूल जाते हैं कि असली जिंदगी स्क्रीन के बाहर है। नैतिक सीख। आजकल की डिजिटल दुनिया में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने की होड़ में है, वहां ये याद रखना जरूरी है कि असली रिश्ते, परिवार और दोस्तों का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। दिखावे और वर्चुअल अटेंशन के पीछे भागते हुए हम अक्सर उन लोगों को खो देते हैं जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वर्चुअल दुनिया से ज्यादा असली दुनिया के रिश्तों में निवेश करें, क्योंकि विश्वास एक बार टूटने पर वापस पाना बहुत मुश्किल होता है।